Now we are looking for sources of information about Ashoka. हमें अशोका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जिन सोर्सेज से मिलती है हम वो देखेंगे. देयर आर टू मेन सोर्सेज, बुद्धिस्ट सोर्सेज एंड अशोकास एडिक्ट्स. हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं. एक बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जो बुद्धिस्ट के एपिक्स और जो उनके धर्म गुरु वगैरह ने बताया है, और सेकंड इज़ अशोकास एडिक्ट्स. एडिक्ट्स क्या होते थे? एक्चुअली क्या होता था कि उस टाइम में अशोकाज ने अपनी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए इंस्पायर करने के लिए एडिक्ट्स के ऊपर अपनी लाइफ के बारे में लिखवाया हुआ था. और एडिक्ट्स की लैंग्वेज जो थी वो बहुत डिफरेंट होती थी. अभी हम बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे. और इन लैंग्वेज को पढ़ने में सबसे पहले जो पर्सन सक्सेसफुल रहा था, ही वॉज जेम्स प्रिंसेप. A British antiquary and colonial administrator was the first person to decipher Ashoka's edicts. अशोका के एडिक्ट्स को इसने सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, ट्रांसलेट भी किया था. दैट्स वाई नाउ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द अशोका. जस्ट लुक एट हेयर इन द मैप. इस मैप में आपको सब जगह ये जो ट्राइंगल शेप्स और ये दिख रहे हैं. ट्राइंगल शेप्स मीन्स पिलर एडिक्ट्स. अशोकास ने क्या किया था? पिलर, रॉक्स और भी बहुत से ऐसे प्लेसेस पे उसने अपना इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखवाया है. खुद की लाइफ की बायोग्राफी के बारे में उसने उसमें डिटेल दिया हुआ है. हेयर वी कैन फाउंड अबाउट लाइक मेरठ, दिल्ली, अमरावती एंड सोपारा. Okay, the third point is Ashoka Vadana, Sanskrit, written in the 2nd century. The Dipavamsa and Mahavamsa, Sri Lankan Pali Chronicles. ये श्रीलंका की लैंग्वेज के बारे में है. वहाँ की लैंग्वेज में give the most of the information about Ashoka. श्रीलंका से हमें बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है. इफ़ यू नो दैट श्रीलंका आज भी एक बुद्धिस्ट कंट्री में काउंट होता है. हेयर यू कैन सी दिस इज़ द पिलर, अशोकास पिलर. और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये तो ना हिंदी है ना इंग्लिश है. ये अशोका ने अपने ऐसे पिलर्स बनाए थे. इसका भी पूरा पिक्चर भी देखेंगे तो उसके अंदर अशोका ने अपनी लाइफ के बारे में बता रखा है. और द मोटो ऑफ द लाइफ जो इन्होंने बताया है इसमें कि एम्पायर बनाने से और ऐसे लोगों को टॉर्चर करने से या फिर आप जो प्रॉस्पेरिटी और एसेस्ट वगैरह बनाते हैं, दैट इज़ नॉट द एम ऑफ द योर लाइफ. आपको क्या करना चाहिए? अपना एक रिलीजन बना के उस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू हिम बुद्धिज़्म रिलीजन इज़ द वेरी ग्रेट रिलीजन एंड वेरी पीसफुल रिलीजन. Next is, just look at here, we are looking Ashoka's pillar, जिसको अशोका का स्तंभ भी कहा जाता है हिंदी में. इसी पिलर पर वो सारी डिटेल्स लिखी हुई है जो अभी हमने पहले देखी थी. एंड हेयर वी आर सीइंग लाइक अ लॉयन. एक ये लॉयन है यहाँ पे. और ये लॉयन जो होता था ये एक सिंबल होता था अशोका को रिप्रेजेंट करने के लिए. And it is this symbol is given by Chanakya and the public of Ashoka's empire of India. Next is, see this is the Sachi स्तूपा. ये बिल्कुल बुद्धिस्ट जो आज भी हम कंट्रीज़ देखते हैं वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. ये जो कल्चर और आर्ट होता है ये सिर्फ वहीं पे ही मिलता है, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में मिलता है. ये साची स्तूप है जो उन्होंने बनाया था. और इन स्तूप पे भी, द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर मे बी, इन स्तूपों पर भी क्या कर रखा है इन्होंने, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लाइफ की बायोग्राफी दे रखी है. और अशोकास पिलर ये 4 लॉयन है बट वी कैंट सी द 4th नंबर लॉयन. ये अशोका ने इसीलिए बनाया था. इट मीन्स ये अपने आप को उन्होंने क्या किया था, ओवरऑल पूरा किंग डिक्लेयर कर दिया था.
दिस इज़ अगेन अशोकास रॉक एडिक्ट स्क्रिप्ट। ये अशोका की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो उन्होंने ऐसे पिलर्स पे, रॉक्स पे लिखवाई हुई थी। स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखना, समथिंग राइट अबाउट समथिंग, कुछ भी किसी के भी बारे में कुछ लिखना होता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, हिंदी में लेख कहते हैं। और रॉक पे है तो रॉक एडिक्ट स्क्रिप्ट हो गया, किसी के बारे में है तो एडिक्ट स्क्रिप्ट हो गया। और रॉक पे है तो रॉक हो गया, यानी कि किसी चट्टान पे, पहाड़ों पे जनरली किंग्स करते थे, बुक्स वगैरह लिखवाया करते थे। बट इन्होंने उस टाइम में पब्लिक सबके पास में बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, बट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मौर्यन एम्पायर को जाने, बुद्धिज़्म रिलीजन को जाने, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, अशोकाज ने रॉक्स पे लिखवा दिया था, क्योंकि बुक्स वगैरह फिनिश हो सकती है, उनको कोई मे बी समबडी कैन थीव दैट, और उसको कोई चोरी कर सकता है, या फिर समबडी कैन डिस्ट्रॉय दैट। बट इतने बड़े बड़े रॉक्स को डिस्ट्रॉय करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट मौर्यन एम्पायर।